साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कल से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से टिप्पणी होती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करा जा रहा हो। जो राष्ट्रपति के लिए, जो चेयर के लिए जो डिसरिस्पेक्ट देखने को मिली है, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? डिमांड लगातार चल रही है कि सोनिया जी माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो माफ़ी मांगने के मूड। देखिए, इनका अगर माफ़ी मांगने का, इस शब्द का अर्थ समझने का जो उन्होंने बोला है, अगर इतनी क्षमता होती, इस केस में माफ़ी मांगने का जो अच्छा मैसेज जाता, अगर ये समझने की क्षमता होती कांग्रेस में और सोनिया गांधी जी में और अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों में, तो फिर ये बात सामान्य हो जाती कल ही। लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है, कितनी बड़ी गलती करी है इन्होंने, इसका इनको अभी भी एहसास नहीं है। कल सोनिया जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, सोनिया जी का लैंग्वेज देखिए। मैं वहीं खड़ा था, यू डोंट टॉक टू मी। क्या है मतलब? अभी तक आप राहुल गांधी के हारने से स्मृति ईरानी पे गुस्सा हो, एक देश की महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं आपके नेता, इसका समीक्षा करेंगे इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सोनिया जी, आप विचार करें कि आप उस पद पे होती और आपको के लिए शब्द कोई बोलता, कैसा लगता आपको? और ऐसी स्थिति के बावजूद भी आप अपने नेता को, आपको तो फर्स्ट आवर में आपको कोई कड़ा बयान देना चाहिए था उनके लिए कि बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। सवाल वही है कि पॉलिटिकल राइवलरी समझी जा सकती है कि आप ऑपोजिशन में हैं, पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन ये तो रिस्पेक्ट चेयर की है, ये रिस्पेक्ट राष्ट्रपति के ओहदे की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं विचारधारा अपनी ऐसी बनाती है? मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने आखिरी कील ठोक दी है अपने पूरे बनावट में, जहां से इनको नष्ट होना है। आप समझिए, ये वही लोग हैं ना, कांग्रेस का कुछ दिन पहले का एक बयान याद रखिए, प्रधानमंत्री के मृत्यु की कामना कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं सर, जिसको देश ने प्रधानमंत्री चुना हो, जिनके नाम पे जो भी खड़ा था उसको सांसद जिता के, उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके कारण 80 करोड़ लोगों के घर में पिछले 2-2.5 साल से फ्री में अनाज आ रहा है, जिसके कारण 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिल रहा है, जिसके कारण गरीब को घर मिल रहा है, टॉयलेट मिल रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मिल रहा है, उसकी मृत्यु की कामना का मतलब क्या है? और ये प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस के इसी परिवार की मानसिकता है कि इन्होंने मनमोहन सिंह के को भी ऐसा रुलाया था, प्रधानमंत्री पद का जो प्रतिष्ठा तार तार किया था, कोई भूला थोड़ी है वो अध्यादेश फाड़ना। तो ये एक प्रकार से कांग्रेस के इस परिवार और कांग्रेस के जो चलन है उसमें ला दिया है कि उनको देश के सबसे बड़े पदों का अपमान करना है। लेकिन साहब, इधर उधर चोट लगती है ना तो इलाज हो जाता है। अभी चोट सीधे गर्दन पे लगी है। इन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया है, इसलिए हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। सर, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है लगातार। अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोर पूरा देखने को मिलता है दोनों हाउसेस में। हाउसेस काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बैठक नहीं होती, बहस नहीं हो पाती, और 27 एमपी जो हैं वो इस समय सस्पेंड हैं, वो बाहर धरने पे बैठे हैं 50 घंटे। देखिए, मुझे तो लगता है जो सस्पेंड है ना, उन पे और भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग अपनी भड़ास, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के समय में काम हो रहा है, उससे परेशान होकर के जिस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, हमारी आवाज का क्या होगा? हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हमको 10 समस्या, हमको हमारे यहाँ जमुना जी बहुत गंदी हैं, उनका मुद्दा उठाना है। हमारे यहाँ रोज जल जमा हो जा रहा है, लोग अपनी अपनी गलियों में बाढ़ की स्थिति है, इसका मुद्दा उठाना है।
हमारी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ये सब हमको बताना है। हम कब बताएंगे? और हमारे जैसे 543 सांसद हैं साहब, तो ये जो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की और आवश्यकता है। और हमें, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, एक सांसद के रूप में मैं आजकल सोच रहा हूं कि विरोध करने का भी एक तरीका होना चाहिए। आप किसी मुद्दे पे पूरी सत्र को बाधित कर दें, आप एक दिन बाधित कर लिए, दूसरे दिन बाधित कर लिए, आपको मौका दिया जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, सभापति बोल रहे हैं कि हम आपको बोलने का मौका देते हैं, संसदीय मंत्री बोल रहे हैं कि हम आपसे बहस कराते हैं, बहस के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी डिस्टर्बेंस, और इसके बाद ऐसी ऐसी लैंग्वेज। मैं समझता हूं निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए जल्दी ही संवैधानिक कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भीष्म के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज।